हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? हाय एवरीवन, दिस इज़ आयुष। आज मैं जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी जगह पर। उस जगह पर कृष्ण भगवान ने अपना आधे से ज़्यादा बचपन बिताया है। और हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं, वो जगह है वृंदावन, या वृंदावन भी बोल सकते हैं। वृंदावन जाने का रीज़न ये है कि वृंदावन में लगा हुआ है कुंभ, और कुंभ को लेके एक्साइटमेंट मेरी इतनी है कि मैं सैटरडे संडे तक का वेट नहीं कर सकता था। तो ऑफिस का काम फटाफट ख़त्म किया और वृंदावन के लिए निकल लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वृंदावन में कुंभ लगा है। कुंभ तो इलाहाबाद, प्रयागराज, मतलब अब तो इलाहाबाद प्रयागराज ही है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। तो यहाँ वृंदावन में लगने का क्या मतलब है? तो उसके पीछे की भी एक कुछ अलग कथाएं हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं और असुरों में लड़ाई हो गई कि ये अमृत पान कौन करेगा। और जब ये सारे सीन गरुड़ देव ने देखे तो गरुड़ देव अमृत कलश को लेके उड़ गए। जब वो उड़ रहे थे तो उस दौरान अमृत कलश में से 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरी, और वो 4 जगह थी इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। अब आप सोच रहे होंगे कि वृंदावन तो इसमें कहीं आया नहीं। और वृंदावन के ना आने का रीज़न ये है कि वृंदावन में अमृत कलश की बूंदें नहीं छलकी थी। जब गरुड़ देव ने वृंदावन में विश्राम किया, उस दौरान उन्होंने वो अमृत कलश वृंदावन में रखा था। तो इसलिए वृंदावन में कुंभ होता है, और यहाँ की मान्यता इसलिए ज़्यादा है। 4 बूंदें तो वो 4 जगहों पे गिरी थी, पर वृंदावन में तो उन्होंने पूरा का पूरा कलश रखा था। इस वजह से यहाँ की मान्यता ज़्यादा है। और हरिद्वार में जब जब कुंभ होता है, उसके कुछ दिनों पहले से ही मथुरा में, वृंदावन में स्टार्ट हो जाता है कुंभ। तो ये एक रीज़न है वृंदावन में कुंभ होने का। और एक्साइटमेंट लेवल मेरा अभी भी काफ़ी हाई है। तो मैं अब थोड़ी देर में वृंदावन पहुंचने वाला हूं। तो ये कुछ फैक्ट्स मुझे पता थे कुंभ के बारे में, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और हम आ चुके हैं वृंदावन। और ये पता नहीं क्विक शिफ्टर की एरर कहाँ से आ गई इसमें। शिट, अब ये भी ठीक करो। अब बाइक लिए तो छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, कोई नहीं, कराएंगे इसे भी ठीक। लेकिन पहले कुंभ। पुलिस वालों के दिमाग का भरोसा नहीं होता मथुरा में। कहीं ट्रैफिक में इतने चिढ़ जाएं कि इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि कहीं डंडे ही मार दें। वैसे जो कुंभ है ये मार्च तक, 25 या 27 मार्च तक चलने वाला है। एग्जैक्ट डेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसमें कुछ शाही स्नान होते हैं। जो नागा बाबा होते हैं और जो साधु लोग होते हैं, वो दिन में 3-3 बार इस जगह पर स्नान करते हैं। और जो रेत है वहाँ बैठते हैं, वहीं सोते हैं। जय। और जो ना बोले बा में दे। यहाँ लग रहे हैं, हाँ, ये नए घाट का निर्माण हुआ है। बाबा देवरिया घाट का है, बाबा देवरिया समाधि स्थल। ऊपर वहाँ लोग हैं ना। चलते हैं उस तरफ, चलते हैं। तो भाई ये कुछ सीन है अपना कुंभ का। और ये जो लाइट्स चलती है ना, ये लाइट्स होती हैं और ऐसी जगमगाती हुई लाइट्स होती हैं, ये पूरा मेले वाला फील देती हैं। हाँ, पर यहाँ से मेरी बाइक तो जा नहीं पाएगी। मेरी बाइक में जा पाएगी?
चल कर। मुश्किल है भाई, बहुत दिक्कतें हैं इसमें करने में। पर निकाल दो। हेलो तो भैया यहाँ से तो निकाल ली है अपनी बाइक। पता नहीं 2-3 बार बंद भी हो गई। चले तो ये पहला स्नान क्या है इसमें, कब कब होने वाला है ये, कितना लिख रहा है? पहला शाही स्नान 27 फरवरी, दूसरा 9 मार्च, तीसरा 13 मार्च को होगा। मतलब इन दिनों में काफ़ी अच्छा है आना, है ना। और चलने कब तक वाला है ये क्या है? 25 मार्च को शाही परिक्रमा होगी। ठीक है, बाद एंड हो जाएगा। और एंड 25 मार्च को ही है। हाँ, ये यार शायद एक दिन तक। तो यार 25 मार्च को कुंभ का एंड होने वाला है। तो अगर आप आने की सोचते हैं तो 25 मार्च से पहले का प्लान करना अपना। और ये मुख्य द्वार है। तो भैया ये देवरिया बाबा का समाधि स्थल है। और देवरिया बाबा के लिए कहा यह जाता है कि उनको जल समाधि दी गई थी। उन्होंने मतलब जल समाधि ली थी। और ये शायद, और ये जब हम पहुंचने वाले हैं, ये देवरिया बाबा का वही बना दिया समाधि स्थल है। और आई थिंक शूज़ हमें यहीं उतारने पड़ेंगे ब्रो। क्या करें, शूज़ को कॉर्नर में उतार के रख देते हैं। क्योंकि चप्पल होती तो चप्पल तो एक पहन के दूसरे की पहन के चले जाओ, है ये तो कॉम्बिनेशन चलता रहता है। कोई ले गया होगा तो किसी और की ले जा। मंदिरों में रोटेशन चलता ही रहता है। लाइटिंग बहुत अच्छी करी है, नो डाउट। तो भैया बैक टू पवेलियन। अभी हम बाबा के समाधि स्थल से बाहर जा रहे हैं। और अभी और अंदर की तरफ भी जाऊंगा, मैं कुंभ की तरफ जाऊंगा। तो अगर आप लोग सोचते हो कि अगर एक वीडियो और बनानी चाहिए मुझे कुंभ के ऊपर, तो आप बताना। KTM कितनी प्राइस की भाई? ये भाई ले ले, सेल्फी ले ले तू। खुश हो जाएगा, दिल खुश आदमी है वो भी। भाई अपने
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बिल्कुल इस पे एक और नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कुंभ के ऊपर, क्योंकि यार कुंभ यार 12 सालों बाद आता है और इस मौके को छोड़ना पागलपना ही होगा। मथुरा में अगर कुंभ लगा है, अगर आप नहीं जाते हो या अपनी ये जो ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक चीज़ जो होती है ये, इसको आप अगर एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी होगी। धीरे धीरे करके भीड़ थोड़ी सी अभी बढ़ती चली जाएगी, तो क्योंकि अभी तो आज दूसरा ही दिन है कुंभ का। और किसी ने सही कहा है कि कुंभ जो है लोगों का संगम तो है ही, साथ के साथ अद्भुत कला, संगीत और साहित्य का भी संगम है। खैर ज्ञान दे दिया मैंने भी। श्री वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, जय श्री राधे श्याम। कुंभ महापर्व की जय हो, सब साधु संतों की जय हो।